इस्लाम डिसिप्लिन पे बहुत जोर देता है। नमाज के अंदर खाना पीना हराम है, नमाज के अंदर बातें करना हराम है। इमाम साहब जिस तरह करें उनकी पैरवी लाजिम और ज़रूरी है। इमाम साहब से पहले कोई रुकू में चला जाए नमाज ही नहीं होगी, इमाम साहब से पहले कोई सजदे में चला जाए नमाज नहीं होगी। इमाम साहब की पैरवी सब पर ज़रूरी। यह डिसिप्लिन है मस्जिद में कि 5 लाख लोग नमाज पढ़ते हैं, सारे लोग इमाम के इशारे पे खड़े होते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, नमाज मुकम्मल करते हैं। यह डिसिप्लिन इस्लाम सिखाता है, ये एहतराम इस्लाम सिखाता है। हज के मौके पर लाखों लोग हज करते हैं, सबका लिबास एक जैसा होता है, बगैर सिली हुई लुंगी, बगैर सिली हुई चादर, नंगे सर सारे मुसलमान रहते हैं। अब कोई बोले कि नहीं साहब मैं सर पे टोपी रखूंगा, नहीं होगा, सबको नंगे सर रहना होगा। ये आका का सिखाया हुआ अदब है और डिसिप्लिन। तो जिस तरह हज में सारे लोग नंगे सर और बगैर सिली हुई चादर पहन के रहते, जिस तरह सारे लोग मस्जिद में अदब से रुकू और सुजूद करते हैं, काश उसी तरह मस्जिद से बाहर भी लोग डिसिप्लिन और अदब से अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो समाज में उसे एक कामयाब इंसान कहा जाएगा और समाज में उनकी इज्जत भी होगी और समाज में उसको मकबूलियत की निगाह से देखा जाएगा। जलसा जुलूस यहाँ दीन की गुफ्तगू होती और दीन सिखाया जाता है। और जब इमाम साहब जुमा के दिन मेंबर पे खुतबा देने बैठ जाएं तो उस वक्त गुफ्तगू करना हराम है। इमाम साहब को सुनना फर्ज है। इमाम साहब जब मेंबर पर बैठते हैं तो दूसरी अजान सानी का जवाब भी ज़बान से देना हराम है, जबकि अजान का जवाब देना लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन चूंकि अब इमाम मेंबर पे चले गए, खिताब होने वाला है, इसलिए खामोशी साइलेंस ज़रूरी है। तो अब इस तरह की मजलिसों में भी जब खिताब होने लगे तो खामोशी के साथ दीन की गुफ्तगू समाअत करनी चाहिए। कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, हम लोग अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा मजबूत किसी की बात नहीं हो सकती। जब तक लोग घरों में मदरसों में अपनी ज़बान पे अल्लाह का कलाम जारी रखते थे, उस वक़्त तक मुसलमानों की बड़ी इज्जत थी दुनिया में। चंद गैर मुस्लिम मोहल्ले में रहते थे, वो अपने घर के झगड़ों का फैसला मुसलमानों से करवाते थे, और इसलिए कि मुसलमान कुरान की रोशनी में फैसला करता है और कुरान बंदे का नहीं अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह का कलाम सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज़्यादा सच, सत्य, सबसे ज़्यादा इंसान की भलाई का राज उसी में छुपा हुआ है। तो अब चूंकि हम लोगों ने नॉवेल पढ़ना शुरू किया, कुरान छोड़ दिया, हम लोग फिक्शन अफसाना पढ़ने लगे, कुरान पाक को सिर्फ इमाम साहब के लिए छोड़ दिया, मौलाना साहब के लिए और मदरसे के बच्चों के लिए छोड़ दिया। मदरसे के बच्चे कितने हैं दुनिया में? हिंदुस्तान में 3%। उलमा कराम कितने हैं? मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैरिस्टर, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटर, सबकी मौजूदगी में उलमा कराम का जो तनासुब है, जो उसका परसेंटेज है, वो सिर्फ है 1%। तो हम लोगों ने 99% लोगों ने कुरान छोड़ दिया, सिर्फ 1% को पढ़ने के लिए कह दिया कि आप लोग पढ़ते रहिए। और 3% बच्चे मुसलमानों के मदरसे में पढ़ते हैं, 97% बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं। या 3% को हमने कह दिया कि तुम कुरान पढ़ो। बाकी जितने बच्चे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे। जब अल्लाह का कलाम ही नहीं पढ़ेंगे
समाज में बरकत कहाँ से पैदा होगी? बेशक बेशक बेशक। समाज में रहमतें कहाँ से पैदा होंगी? ज़मीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, हम लोग अल्लाह के पैदा किए हुए। हमारा क्या है? हम लोग तो कमज़ोरी का पुतला है। किस वक्त रास्ता चलते मौत आएगी, कब मुंह के बल गिरेंगे, कब आसमान से बिजली गिरेगी, कब ज़लज़ला आएगा, कब सैलाब आएगा, कब कोई कोरोना आएगा, कितने करोड़ लोग मारे जाएंगे। इतना कमज़ोर है ये इंसान, फिर भी ज़मीन पे सीना तान के चलता है और सोचता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, जबकि इनके पेट में 2 केजी पखाना रहता है। बात बिल्कुल सच्ची है, अगरचे नहीं बोलना चाहिए हमको, मगर चूंकि बात बिल्कुल सच्ची है। चाहे हम प्रधानमंत्री रहें, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट रहें, चाहे 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले रहें, सबके पेट में 2 केजी पखाना रहता है, नहीं रहता है, अंदर में रहता है। और जब वो पेट में पखाना नहीं बने तो जीना मुश्किल है, और अगर बन गया नहीं निकले तो जीना मुश्किल है। बताइए कितना कमजोर है हम। चाहे बिरयानी खाएं, चाहे सोने के घर में रहें जी, चाहे एडिडास का जूता पहने जी, चाहे वो क्या बोलता है उसका ब्रांडेड कंपनी का चश्मा पहने, रेबन का चश्मा पहने, चाहे अमेरिका की कंपनी का वॉच पहने, राडो कंपनी जर्मनी की कंपनी के साथ स्विट्जरलैंड की कंपनी का की घड़ी पहने, 2 लाख की घड़ी पहने, कुछ भी पहने, मगर वॉशरूम जाना है जी। अब वहां जाके किसी नौकर गुलाम को लेके नहीं ले जाना है जी 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 जी। हमारे पास 50 नौकर है, बेशर्मी की बात होगी कि नौकर को लेके वॉशरूम जाए जी जी जी। हम पखाना करेंगे तो मेरा पखाना धोना, ये नहीं, कोई नहीं करेगा। ना मोदी जी करेंगे, ना अमेरिका का जो बाइडन करेगा, ना इसराइल का बेहया नेतन्याहू करेगा, कोई नहीं करेगा। अगरचे उनके पास 5 लाख फौज है, अकेले वॉशरूम जाना है और अपने हाथ से वो काम करना है जो काम एक मेहतर करता है, जो काम एक मेहतर करता है जी। ये हमारे गुरूर को तोड़ने के लिए अल्लाह ने ये बात मरते दम तक लगा दिया। हक है, हक है, हक है बहुत। ताकि जब भी तुझे गोरे रंग पे घमंड हो, जब भी तुझे फलकबोस इमारत पे घमंड हो, जब भी चमकते कपड़े पे घमंड हो, जब भी कीमती कार पे घमंड हो, तो वॉशरूम में अपने हाथ से अपना इस पखाना साफ करना याद कर लेना कि तुझ में और मेहतर में क्या फर्क है, क्या फर्क है, क्या बात है। सारा गुरूर चूर चूर हो जाएगा। इतने कमजोर हैं हम, इतने कमजोर हैं हम। सब कुछ करने वाला अल्लाह है, हम लोग मोहताज हैं, हम लोग कमजोर हैं। और ये बातें जो मैंने आपसे कही, तो आप ये मत कहिए कि मौलाना साहब ने एक मिसाल इस तरह की दे दी। ये मिसाल मैंने कुरान शरीफ से सीखा है, कुरान शरीफ से सीखा है। कुरान शरीफ पढ़ते हैं आप लोग सारे लोग। एक जगह आया है फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। हमारे सारे हुफ़ाज़ किराम लोग हैं, हमारे ये मौलाना साहब आपके इमाम हैं, मौलाना तौसीफ नूरानी के वालिद हैं। हम तो भी देख के दंग रहे। तौसीफ नूरानी खुद जवान है, आलिम दीन है, और उनके वालिद साहब भी जवान हैं जी, यानी दाढ़ी के एक बाल भी इनके काले नहीं हुए हैं। जबकि तौसीफ नूरानी जैसा मेरा बेटा नहीं है। हमारी बेटियां चूँकि बड़ी हैं, बेटे हमारे छोटे हैं, मगर इनको नाज है अपने बेटे पे। साहब एक ज़बरदस्त नाजिम भी, एक अच्छा आलिम भी, मजहर इस्लाम मदरस भी। बाप और बेटा दोनों बैठ जाए एक साथ में, लगेगा दोनों भाई भाई सही बात है ना। इनकी एक बात मुझको बड़ी याद आती है कि हजरत मेरे पास अपना घर नहीं था, किराए का घर था, लेकिन एक बार मैंने अपने घर में ही फातिहा दिला करके गरीब नवाज की तरफ रुजू करके मैंने कहा, बाबा सारे हिंदुस्तान को देते हैं, मुझे भी छोटी सी कुटिया चाहिए। कहा हुजूर साल भर के अंदर अंदर मैंने ये घर खरीद लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है माशा। ये तो मैं ये बात उसी घर जिसमें ये किराए में रहते थे, मैं उसी दिन माशाअल्लाह, तो मैंने इसको हिंदुस्तान के बहुत सारे जलसों में मैंने बयान किया किस तरह गरीब नवाज नवाजते हैं। हालांकि हम इनका चेहरा भूल चुके थे, क्योंकि एक ही बार गए थे, और अभी जब इन्होंने याद दिलाया मुझको, तो मैंने कहा अरे आपकी बात तो हम बोलते हैं, जलसों में बोलते हैं, लोगों को कहते हैं। ये हमारे सारे उलमा कराम हैं, ये सब
साहब जमींदार नहीं हैं, मगर जमींदार इनके सामने कुछ नहीं है। ये बात मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलेंगे, इसलिए कि नबी का नाइब होना ये सबसे बड़ा एजाज है। 1000 बीघा ज़मीन आपके पास है, आप अरबपति हैं, लैंड लॉर्ड हैं, आप ज़मींदार हैं। बम्बई में 50 फैक्ट्री आपके पास है, आप कैपिटलिस्ट हैं, आप मालदार हैं, आप किंग हैं, आप रिच हैं, आप धनी हैं, आप धनवान हैं। लेकिन नाइब पैगंबर आप चाहिएगा कि मैं अपने नाम के साथ या टाइटल लगा लूं, नहीं लगा पाएंगे। नहीं लगा। नाइब पैगंबर वही होगा जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म होगा। सुभान अल्लाह। कुरान हदीस का इल्म होगा। इसलिए मैं कहता हूँ अपने अपने आलिम भाइयों से, अगर आपकी तनख्वाह 10,000 है, कोई टेंशन नहीं। आप किराए के घर में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। आप साइकिल या पैदल चलते हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर आप आलिम हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप नाइब पैगंबर हैं। सुभान अल्लाह। सुभान। और ये इतना बड़ा मनसब है कि नबी का असिस्टेंट, नबी का नाइब होना, जैसे नबी का कोई जवाब नहीं, उसी तरह नबी के नाइब का भी कोई जवाब नहीं। सच्ची बात। तो अब इस तरह से ये सब हमारे रहनुमा है। मस्जिद का इमाम, उसको तनख्वाह से मत आंकिए कि ये तनख्वाह इसकी 10,000 रुपये माहाना है। ये कहिए कि ये नाइब रसूल, नाइब पैगंबर है। अगर ये तसव्वुर रहा तो आलिम को धमकाएंगे नहीं आप कि निकल जाओ, अपने नाइब पैगंबर को आप धमकाएंगे नहीं। उनकी पेशानी चूमेंगे, उनका हाथ चूमेंगे, उनकी जितनी इज्जत करेंगे नाइब रसूल की, उतना की मर्तबा आपका बुलंद होता रहेगा। बस थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। मैं आज हाय सकीना, हाय जैनब, हाय सुगरा नहीं करूँगा। क्या बात, मैं आज मसलके आला हजरत की बात करूँगा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत में हाय सकीना नहीं, नहीं जी। हाय सुगरा नहीं। आप नवाबगंज के रहने वाले हैं, बरेली शरीफ ज़िला आपका है, और आप अपना मर्तबा आप खुद नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि बरेली शरीफ का नाम अमेरिका में लिया जाता है तो आंखें मोहब्बत से भीग जाती हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान। अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं वो वहाँ से वीज़ा लेकर इंडिया आते हैं, कई लाख रुपए खर्च करके वो आला हजरत के मज़ार पे जाके सलाम पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन नवाबगंज वालों को न लाख खर्च करना है, न उसके लिए वीज़ा लेना है, न उसके लिए परमिट लेना है। बाइक है, लिया, आधे घंटे में पहुंच गए बरेली, मुजद्दिद आज़म की बारगाह में सलाम पेश है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और मुजद्दिद आज़म कोई एक आम वली का नाम नहीं है, वलियों के सरदार का नाम जी। बेशक। ये बात अगर मैं बोलूं तो आप बोलेंगे हम लोगों को बढ़ा चढ़ा करके अपना काम निकालने के लिए आप आ गए हैं, ये कह सकते हैं आप। मैं अगर बोलूं भाई आप हमारी तारीफ करके और हमको बढ़ा करके हमसे 2-4 टका ले करके आप जाने वाले हैं, इसलिए आप तारीफ कर रहे हैं, नहीं। हमारी क्या हैसियत है। एक बहुत बड़ी वली जो फरिश्तों को देखा करते थे। अल्लाह। आप लोग फरिश्तों को भी देखा है? फरिश्ते आपके कंधे पे रहते हैं, मगर आपने नहीं देखा। मगर एक वली एक कामिल है जिसे हुजूर अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। कचौछा शरीफ के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग। उनके बारे में मैंने सुना है कि जब वो बरेली शरीफ से गुजरते थे रेलवे स्टेशन ट्रेन से, तो ट्रेन जब बरेली की हद में गुजरती आती थी वो ट्रेन में खड़े हो जाते थे। अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बरेली शरीफ वालों, हम लोग तो बस ऐसे ही खाने पीने वाले आदमी हैं। अली हुसैन अशरफी में रहे तो बहुत बड़े बुजुर्ग, जिनके आज करोड़ों चाहने वाले, करोड़ों, एक नहीं करोड़ों अरबपति लोग चाहने वाले, वो बरेली शरीफ से जब गुजरते थे ट्रेन से, तो ट्रेन में अदब से खड़े हो जाते थे कि मुजद्दिद आज़म के शहर से गुजर रहे हैं। वाह वाह। और वो जब आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलते थे तो आला हजरत उनका पाँव चूम लेते थे। सुभान अल्लाह। आला हजरत उनका पाँव चूमते थे और वो शहर बरेली से ट्रेन पे खड़े हो जाते थे। अल्लाह अल्लाह। और आला हजरत से मिलते थे तो आला हजरत का वो हाथ चूमते थे। किसी ने पूछा कि हुजूर आप तो सैयद हैं, आले रसूल हैं,
आपका आला हजरत हाथ चूमते हैं, ये तो बात समझ में आती है कि आप आले रसूल हैं और आले रसूल का एहतराम हर मुसलमान को करना चाहिए। लेकिन आप उनके शहर से गुजरते हुए ट्रेन पे क्यों खड़े हो जाते हैं? ये डिसिप्लिन। कहा कि वो मुझको आले रसूल समझ के इज्जत देते हैं, मैं नाइबे रसूल समझ के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आदम, मसलके आला हज़रत।